हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 आगे कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD. See figure 7.33. It means ये जो फिगर आप यहां पर देख रहे हैं बना हुआ, ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है और मैंने इसे क्वेश्चन से ही कॉपी डाउन यहां पर किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पर एक ही बेस BC है और इस एक ही बेस BC पर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बने हुए हैं। इस बेस BC के ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इस बेस BC के नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऊपर है ABC जिसका साइड AB साइड AC के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर मार्क किया हुआ है इक्वल होने का। और दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है DBC जिसमें BD इज इक्वल टू CD है और ये दो साइड इक्वल होने के लिए यहां पर मार्क ऑलरेडी लगाए गए हैं। तो हमें प्रूव करना है एंगल ABD, यानी कि यहां ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये इक्वल है एंगल ACD के, यानी कि इस एंगल के। आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन, यानी कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशंस दी गई है। तो पहली इंफॉर्मेशन को जो क्वेश्चन से मिली वो है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC गिवन है। फिर हमको आइसोसेल्स ट्रायंगल DBC गिवन है। फिर यहां हमको मार्क किया हुआ है AB इज इक्वल टू AC। फिर यहां मार्क किया हुआ है BD इज इक्वल टू CD। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 ले लेते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC में सिंस AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, AB और AC इक्वल है, यहां पर गिवन है। देयरफॉर क्या होता है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल में इक्वल साइड से AB और AC, इनका अपोजिट एंगल्स यानी कि आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। AB के ठीक सामने एंगल 2 और AC के ठीक सामने है एंगल 1। इट मींस एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और यहां पर रीजन लिखेंगे एज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides of a triangle are equal. Similarly, ठीक इसी तरह इन ट्रायंगल DBC, उस ट्रायंगल में क्या है? सिंस BD इज इक्वल टू CD, इसमें BD और CD इक्वल दिया हुआ है, ये भी गिवन है। देयरफॉर यहां पे वही लॉजिक कि ट्रायंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इक्वल साइड से BD और CD, इनका अपोजिट एंगल्स क्या हो गए? BD के ठीक सामने है एंगल 4 और CD के ठीक सामने एंगल 3। इट मींस एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। कॉज अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहां पर सिमिलरली लिख दिया है। नाउ इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। Now adding equations
फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। दिस इंप्लाइज दैट, फिगर में देख रहे हम लोग एंगल 1 और एंगल 3 ऐड करने के बाद ये पूरा एंगल बनेगा, यानी कि एंगल ABD बनेगा। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 4 प्लस करने पर ये पूरा एंगल बनेगा, यानी कि एंगल ACD बनेगा। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, यहाँ लिखा था ना, टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, यहाँ आ गया एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, हैंस प्रूव्ड। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। ध्यान से देखिए, यहां पर AB इज इक्वल टू AC है। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। इस साइड BA को D तक बढ़ाया गया है इस तरीके से ताकि ये AD इज इक्वल टू ये AB हो, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। हमें दिखाना है कि यहां ये जो एंगल बन रहा है BCD, यानी कि ये वाला एंगल यह एक राइट एंगल है, यानी कि यह 90 डिग्री का एंगल है। सी फिगर 7.34, यानी कि यह फिगर क्वेश्चन में गिवन था, वहीं से हमने कॉपी किया है। तो आगे इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं एंगल 1 और इस छोटे वाले एंगल को ले रहे हैं एंगल 2, और एंगल 1 और 2 को ही आगे चलकर ऐड करेंगे तो ये हमारा एंगल C, यानी कि एंगल BCD बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। फिर क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। फिर क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू AB। आगे यूज करने के लिए हम इसको यहां पर इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो फिर दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, केवल इन इक्वेशंस को हम रेफरेंस दे देंगे आगे। फिर है शो दैट, यानी क्या गया, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें, एंगल BCD इज अ राइट एंगल, यानी कि एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। अब हम प्रूफ करें, यहां देख रहे हैं इक्वेशन 1 में AB इज इक्वल टू AC है और इक्वेशन 2 में देख रहे हैं AD इज इक्वल टू AB है, यानी कि इक्वेशन 1 में यही AB AC के इक्वल है, यहां पर यही AB AD के इक्वल है। यहां क्या है, AB AC के इक्वल है और यहां क्या है, AB AD के इक्वल है। इट मीन्स AD और AC ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, AD इज इक्वल टू AC, ये हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC क्या हुआ, इस ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC, यहां मार्क किया हुआ है और यहां क्वेश्चन 1 में भी लिखा हुआ है, सिंस AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। हम चाहें तो यहां पर रीजन गिवन लिख सकते हैं या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया था। देयरफॉर एक बार फिर से वही लॉजिक कि एक ट्रायंगल में इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका अर्थ हुआ AB के ठीक सामने यहां पर एंगल 1 है और AC के ठीक सामने क्या है, एंगल B है।
तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1 और इसको हम इक्वेशन 4 ले लेंगे। रीजन लिखेंगे, यहाँ पर रीजन लिख देते हैं, एज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। सिमिलरली ठीक इसी तरह अब ये वाला हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी उसमें भी ए सी और ए डी इक्वल है, यहाँ पर इक्वल मार्क किया हुआ है और यहाँ हमने इक्वेशन 3 में भी मेंशन किया ए डी इज इक्वल टू ए सी। सिंस ए डी इज इक्वल टू ए सी, कहाँ से लेकर है, फ्रॉम इक्वेशन 3। देयरफॉर क्या हो गया, फिर से वही लॉजिक, एक ट्रायंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर AC और AD इक्वल है, AD के ठीक सामने है एंगल 2 और AC के ठीक सामने है एंगल D। इट मीन्स एंगल 2 और एंगल D इक्वल हो गए। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल D। ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। अब यहाँ पर रीजन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने सिमिलरिटी डाल दिया है और रीजन ऑलरेडी ऊपर लिख दिया था। अब हम क्या करें, बड़ा वाला ट्रायंगल लें। नाउ इन ट्रायंगल क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा BCD। हमें याद है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां उसको हम यूज करेंगे। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल ले लेंगे, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इंप्लाइज दैट एंगल B, यहां पर एंगल B हमारा एंगल 1 की इक्वल आया था, तो एंगल B की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल C। यहां देखिए एंगल C, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के मिलने से एंगल C बन रहा है, इसीलिए एंगल C की जगह हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D। यहां देखिए एंगल D और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, तो एंगल D की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू ये 180 डिग्री। कहां से लेकर आए सारी चीजें हम लोग, फ्रॉम 4th and 5th। 4th and 5th। This implies that angle 1 plus angle 1, 2 angle 1 plus angle 2 plus angle 2, 2 angle 2 is equal to 180 degree। This implies that यहां से 2 अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 2 से ये 180 डिग्री कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके क्या बन रहा है, एंगल 1 और 2 मिल करके बन रहा है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट इसी एंगल C को तो हम लोग एंगल BCD बोलते हैं। यहां लिखा हुआ है एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब मैं समझता हूं आपको ये दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और अब इसके आगे इसे प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।